मी हसान जामिन, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, बिजनेस कंसल्टेंट। इंडिया के अंदर एप्पल का स्टोर ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और एप्पल ने ऑफिशियली अपना स्टोर जो है लॉन्च कर दिया वहाँ पे। और एक बड़ी मतलब ज़बरदस्त चीज़ कही जा रही है इंडिया के हवाले से कि दुनिया का टॉप लेवल का जो एक्सपोर्टर बन चुका है इंडिया आईटी सेक्टर। प्लस ये है कि इंडिया में के अंदर एप्पल का स्टोर लॉन्च होना और ऑफिशियली उसको इंगेज करना, ऑपरेट करना एक बहुत बड़ी एक मतलब इनोवेशन है। समझ लें कि इसको बड़ी ही एक बूस्ट करेंगे इकोनॉमिकली। दूसरा इसमें ये चीज़ है कि 18 प्लस कंट्रीज़ में इंडियन रुपीज़ करेंसी जो है वो एक्सेस दिया जा रहा है उसको, जिसमें रिसेंटली एक पोस्ट भी वायरल हो रही थी जिसमें मिका सिंह ने थैंक यू टू मोदी कहा। भाई उन लोगों को, उनके लीडरान को, उनके सियासतदानों को, मोदी क्या है, मोदी तो आपको पूरी बायोग्राफी उसकी पता है, सारी चीज़ें दुनिया जानती है कि किस तरह से उसको जो ना किस तरह का बंदा रहा है, किस तरह की सोच रही है उसकी। लेकिन मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा आईटी का सेक्शन है और मैं अपने डिपार्टमेंट में अपनी चीज़ों में रहते हुए बात करूँगा कि आईटी में बड़ा इनोवेशन है, बड़ा प्रोग्रेसिव उसमें चीज़ें हो रही हैं। मोदी को जो है उन्होंने थैंक्स कहा अपने वज़ीर आज़म को कि यार आप मतलब 18 कंट्रीज़ में आप लोगों ने हमारी करेंसी को एक्सेस दिया और मैं अपनी एयरपोर्ट पे जो है ये करेंसी यूज़ कर रहा हूँ। तो हम कहाँ पे खड़े हैं ये ज़रूर देखना चाहिए। देखें, अगर हमने भी बहुत सारी चीज़ों से सीखा और हमने भी बहुत सारी चीज़ों को डिजिटलाइज कर लिया, जिसमें सबसे अहम बात है कि अमेज़ॉन का बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट होना ऑफिशियली बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि पेपाल का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी दो तीन चीज़ें और इम्पोर्टेंट है कि फेसबुक का हेड ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। गूगल ने आई थिंक सो लाहौर में लॉन्च कर दिया है उसने अपना हेड ऑफिस। फेसबुक ने अभी तक अपने ऑपरेशनली चीज़ों को स्टार्ट क्यों नहीं किया, मोनेटाइजेशन हमें ऑफिशियली क्यों नहीं दी। ये तमाम चीज़ें मैं बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको टेकअप करें। जिस तरह से स्टार अर्निंग जो है ऑन कराई थी, स्टार अर्निंग जनाब कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार अर्निंग का कोई पैसे नहीं निकाल के दे देता किसी को भी क्लिक पे, वन क्लिक पे चीज़ों पे। स्टार अर्निंग बेसिकली हम जैसे जो डिजिटल क्रिएटर हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है उससे। तो बड़े बड़े जो हैं वैसे भी कमा रहे हैं यार, यूट्यूबर बड़े बड़े तो वैसे भी कमा रहे हैं। वो यूट्यूब से ही कमा लेते हैं, फेसबुक पे उनको अर्निंग करने की क्या ज़रूरत है। एनीवे वो तो प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई कहना ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना ली जा सकती हैं, की जा सकती हैं, जिसमें आईटी का सेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है दुनिया में। इस वक्त अगर कोई कंट्री या कोई मुल्क अगर इकोनॉमिकली क्राइसिस से निकलना चाहता है या निकलने के लिए कोई प्लानिंग बना रहा है तो वो उस आईटी के डिपार्टमेंट या आईटी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आईटी का इन्वॉल्वमेंट और आईटी का सेक्टर जो है उसको बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट गवर्नमेंट की होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऑफिशियली हर्डल्स हैं हमें कि डिजिटल क्रिएटर्स को, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। कहने का ये मतलब है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह से हम एक्सपोर्ट चले करते हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह तमाम चीज़ें, वो तो एक सेक्टर पे कर ही रहा है। उसके अलावा एजुकेशनल इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। हमें पेमेंट्स के हर्डल्स बहुत ज़्यादा आती हैं ना, हम जब काम करते हैं इंटरनेशनली पेमेंट्स की हर्डल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। उसको थोड़ा सा स्मूथ किया जाए ताकि हमारे पास डॉलर्स आना शुरू हो जाए, बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाए। कम बैक करते हैं जी, एप्पल का स्टोर यहाँ पे भी लॉन्च होना चाहिए, यहाँ पे भी सेल है भाई। एप्पल की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पाकिस्तान में। मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करूँगा कि होना चाहिए यहाँ पे। प्लस जो भी प्लेटफॉर्म्स है जो इंटरनेशनली यूएसए से लीड हो रहे हैं सोशल मीडिया के, उनके हेड ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। उससे भी बड़ा इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलती है, चीज़ें मिलती हैं कि यार एक हेड ऑफिस हुआ, एम्प्लॉयज़ हायर हुए, उनकी सैलरीज जनरेशन हुई, रेवेन्यू जनरेट हुआ, सारी चीज़ें हुई। तो एक बहुत बड़ा मार्जिन लेके जा रहा है यूट्यूब पे, यूट्यूब लेके जा रहा है। फेसबुक तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में लेके जा रहा है भाई। हर हर एक वीडियो पे जो है हमारे मीडिया हाउसेस के जितने भी प्लेटफॉर्म में हर एक वीडियो पे जो है मोनेटाइजेशन ऑन हुई है, लेकिन उसकी पेमेंट्स का जो तरीक़ेकार है वो बहुत ज़्यादा हार्डल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जिसको हम अगर मैं अपनी रील्स की बात करूं तो वो अगर मेरी रील्स जितनी रीच है ना मेरी, मैं अगर यूएसए में होता तो बहुत सारे डॉलर्स कमा सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का और अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक ज़रिया है या फिर एक जो ना सोर्स बनाई हुई है। तो जनाब ये बहुत सारी एक चीज़ें हैं, टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलेंगे चीज़ों को। लेकिन फिर अगेन मेरी यही बात है कि हमें हमारी गवर्नमेंट के लेवल तक
और हमारे जो लीडरान हैं उनकी जो सोच है या उनकी जो एक स्ट्रेंथ है कि फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, पॉलिसीज़ बननी चाहिए आईटी के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम इदारों से, आईटी के सेक्टर को प्रमोट करें, सपोर्ट करें, यंगेस्ट को सपोर्ट करें, आईटी की तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज लाएं, बजाय इसके कि उनको बाहर भेजें और बाहर से वो डॉलर्स भेजें तो इकोनॉमिकली हमारी क्राइसिस ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन ये कि भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि हम अपनी जनरेशन को फ्री क्लासेस कराएं, फ्री लर्निंग्स दें, फ्री सर्टिफिकेट्स दें। बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट किए जा रही हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की जा रही, वो एक किसी न किसी कोलैबोरेशन के साथ की जा रही है। उसमें फिर इन्फ्लुएंस उसका गवर्नमेंट का भी ऐड किया जा रहा है। लेकिन मैं गवर्नमेंट में ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक्सेस होता है, बहुत बड़ी पावर होती है गवर्नमेंट को, वो उसको भी जो ना थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो भी रही हैं, लेकिन डेवलप अभी फर्दर मोर होनी है। जितना स्कोप है इसके अंदर कि हमारे डेटा के मुताबिक के 40% अभी भी काम हुआ है अभी तक, लेकिन 60% अपॉर्चुनिटी मार्केट है इन पाकिस्तान इन डिजिटलाइजेशन एंड आईटी सेक्टर। तो इसमें अगर 60% अपॉर्चुनिटी मार्केट है, बाहर के आके सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं, आपके सेब के सॉफ्टवेयर सेल हो रहे हैं। सेब के सॉफ्टवेयर्स बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स यूज़ कर रही हैं, चेज़अप यूज़ कर रहा है, चेज़अप आई थिंक सो स्टार्ट कर दिया। लेकिन इम्तियाज़ का कंफर्म है कि इम्तियाज़ का एक बीच में मसला आया था, उसमें जो है इन्होंने उसके बाद सेब पे आ गए थे। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास भी हो सकती है। हमारी जनरेशन बड़ी एथेंटिक और बड़ी टैलेंटेड जनरेशन है, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये भी सेल करते हैं सॉफ्टवेयर्स, ये भी इसके लिए भी एक फैसिलिटेशन तैयार की जाए ताकि इनको मज़ीद फर्दर फैसिलिटी मिले। ये काम करने की सलाहियत बिल्कुल है हमारे अंदर। तो थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा एक रिव्यू था ओवरऑल, लेकिन इसके इतने बड़े टॉपिक्स हैं, इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि इनके लिए ग्रेजुअली हम स्टेप बाय स्टेप सेपरेटली व्लॉग्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।